नमस्ते। मैं नरेंद्र दुबे सागर मध्य प्रदेश से। तो पटवारी पेपर सीरीज में आज 11 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट का पेपर देख रहे हैं हम 2017। इसमें हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है और उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो ज़रूर देखें। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और ऐसा देखने से आपको प्रॉपर तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो पहला प्रश्न है हमारा, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज से संबंधित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जनपद पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है? तो जनपद पंचायतों के लिए राजस्व का जो स्रोत है, फेरी सेवाओं की नीलामी और नौका सेवाओं का पट्टा। ये कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं हो पाती ये चीजें, लेकिन हाँ, ज्यादातर इससे इनको राजस्व प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहले राज्य वित्त आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ये की थी 1996 के समय। मंडी बोर्ड के रूप में किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है, ये मंडी बोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण ज्ञान केंद्रों को खालिस्तान की मदद से देश में स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नाबार्ड। ठीक है। अगला है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन थे? ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भुगतान की गई मजदूरी अब खालिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, तो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, इससे संबंधित है ये। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1977 में, अशोक मेहता समिति का गठन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रणाली है? तो ये है आपकी दोहरी प्रविष्टि पद्धति, डबल एंट्री सिस्टम। ये लेखा प्रणाली है जो पंचायत द्वारा अपनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ई प्रोक्योरमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका प्रयोजन खाद्यान्न किसानों की सहायता करना है? तो ये है आपका किसान को उचित मूल्य प्रदान करना। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, डीआरडीए प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब विरोधी योजनाओं को लागू करने की गुणवत्ता। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है? तो कृषि योग्य क्षेत्र का विकास करना है ये उद्देश्य। जल के दुरुपयोग में कमी करना, ये भी उद्देश्य है। दक्षता पूर्वक जल उपयोग में सुधार करना, ये भी उद्देश्य है। जो उद्देश्य नहीं है, तो परंपरागत सिंचाई स्रोतों को समाप्त करना, ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं। मनरेगा के तहत यदि काम 15 दिनों के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो आवेदक किस दर पर बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं? पहले 30 दिनों की मजदूरी दर को 1/3 और उसके बाद 1/2 किया गया है। यदि पहले 30 दिन तक मजदूरी नहीं मिलती, तो जो भी मजदूरी तय है उसका 1/3 हिस्सा आपको मिलेगा, और उसके बाद भी अगर नहीं मिलती तो 1/2 हिस्सा आपको मिलेगा बेरोजगारी भत्ता के रूप में। मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता कितनी है? तो मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता होती है 5 साल के लिए, 5 ईयर्स। 1952 में भारत सरकार द्वारा पेश ग्रामीण विकास के लिए पहली योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये थी इसकी फर्स्ट जो प्रोग्राम था, फर्स्ट योजना थी, तो ये था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1969 में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये की गई थी आपकी 2005 में। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय पर, तब की गई थी ये शुरू। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो पहले जो है उनको देखते हैं। स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव, ठीक है, ये पंचायत का कार्य है।
संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, ये भी पंचायत का कार्य है। गांव की सड़कों पर रोशनी करना, ये भी पंचायत का कार्य है। तो क्या कार्य कौन सा जो है नहीं है, तो ये परिवहन सुविधाएं, ये पंचायत का कार्य नहीं। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, एक जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो एक जिला परिषद को भंग कर सकता है राज्य सरकार। राज्य सरकार के द्वारा ये भंग की जा सकती है। अगला जो पोर्शन है हमारा, ये है कंप्यूटर नॉलेज। तो इस पे स्टार्ट करते हैं हम। 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें। 4 पोर्शन ही हम पटवारी के सॉल्व कर रहे हैं। आपका पहला मध्य प्रदेश जीके से संबंधित, दूसरा है हिंदी का पोर्शन, तीसरा है पंचायती राज और चौथा है आपका पोर्शन कंप्यूटर का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुविधा पर खतरे के प्रकार निम्न होते हैं, तो ये कौन से होते हैं इसमें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। फोर्थ वाला जो है वो नहीं है, तो देख लें कौन सा है। फर्स्ट क्या है आपका? इंटरसेप्शन, व्यवधान हो सकता है। इंटरसेप्शन, अवरोधन हो सकता है। मॉडिफिकेशन हो सकता है। और संरचना, फैब्रिकेशन हो सकता है। क्रिएशन नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या विंडोज 7 सिस्टम में एक एसेसरीज टूल नहीं है? तो पेंट है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, ये सारे एसेसरीज जो पहले से उसमें मिलते हैं। MS SQL सर्वर ये इसमें उपलब्ध नहीं होता, इसके लिए आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब आप MS वर्ड में एक रो का चयन करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाते हैं, तो क्या होगा? चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम डाटा फोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया? तो AT&T एक लेबोरेटरी थी, उसने इसका ये आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता? तो केबल टीवी लाइन किया जाता है, सैटेलाइट किया जाता है, टेलीफोन किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल लाइन है इसका उपयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो 2 की घात 10, ये 1 किलोबाइट के 1 KB के बराबर होते हैं, ठीक है। MB पूछे तो 2 की घात 20, ठीक है। और KB आएगा उसमें, फिर बाइट नहीं आएगा। अगला प्रश्न है आपका, MS Excel 2007 में कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपका डॉक्टर का प्रतीक बड़ा प्लस, ये आपको चयन करने के लिए प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आप सत्य देख लीजिए, आप सम तथा विषम पेजों के लिए भिन्न हेडर व फुटर पेज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप हेडर और फुटर में इमेज सेट कर सकते हैं, यस। आप एक सेक्शन के पहले पेज के लिए विभिन्न हेडर और फुटर को सेट कर सकते हैं, ये भी सही है। क्या नहीं कर सकते? आप एक सेक्शन के अंतिम पेज के लिए भिन्न हेडर फुटर सेट कर सकते हैं, ये नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, MS वर्ड में Ctrl+S की इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो सेव करने के लिए यूज की जाती है। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इनमें से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है? तो ये है कट फंक्शन। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइज तथा मार्जिन में बदलाव करने के लिए किया जाता है? तो पेज सेटअप के द्वारा आप ये सारा काम कर सकते हैं। IT का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 1 टेराबाइट में खाली स्थान बाइट होते हैं, तो 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं 1 टेराबाइट में। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण क्या है? हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया है, वेरी सून इट इज रिकवर। अगला प्रश्न हमारा जो है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। निम्न में से क्या हार्डवेयर नहीं है? तो जावा हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। ये आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
हम